दुबले पतले आदमी की बड़ी विचित्र समस्याएं होती है भाई साहब। कदम कदम पे खतरा रहता है, बहुत सावधानी से चलना पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ, घर से जब भी बाहर निकलता हूँ, पत्नी 2-3 रुपए की चिल्लर मेरी जेब में डाल देती है। अच्छा। और मुझे हिदायत देती है कि पड़े रहने देना, खर्च मत करना, घर से बाहर जा रहे हो, कहीं तेज हवा चले, आंधी चले, मुसीबत में पड़ोगे नहीं, जेब में थोड़ा वजन रहेगा तो उड़ोगे नहीं। बढ़िया है। तो उस बेचारी को मेरी बहुत चिंता है साहब। करेक्ट। और चिंता करना भी चाहिए, आखिर मैं उसका पति हूँ। हाँ, कैसा भी हूँ तो क्या हो गया। हाँ, उसकी मांग का सिंदूर हूँ मैं। ओहो। हालांकि चुटकी भर हूँ। देखो, सिंदूर तो चुटकी भर ही काम में आता है जी। और किसी को ऐसा पति मिल जाए तो ऐसा थोड़ी कि वो रोज मुट्ठा भर भर के माथे पे सिंदूर लगाए। पर मेरी दुबली पतली काया की वजह से सब लोग मेरी मजाक उड़ाते हैं भाई साहब। जहाँ भी जाता हूँ लोग हंसते हैं, मेरे को बहुत बुरा लगता है। मैं आपको बताऊं, पहले जवानी में मैं कहीं भी जाता था तो लड़कियां मेरे को बहुत घूर घूर के देखती थी। ये अंजलि जी तो अभी भी देख रही है। अच्छा, तो मैं क्या समझता था कि मैं बहुत हैंडसम हूँ। ओहो। वो तो बहुत दिनों बाद पता चला कि जहाँ भी जाता था लड़कियां तो मेरी मजाक उड़ाती थी, आपस में कहती थी, अरे देख देख कैसा लड़का जा रहा है, सूखे गन्ने जैसा। तो ये जो मेरी काया देखकर सब मेरी हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उनके लिए 2 पंक्ति कहता हूँ जी। स्वागत है। क्या ऊपर ऊपर से क्या देखते हो रे। ओहो। हाँ, मेरे को गुस्सा आता है, फिर मैं ऐसे ही बकता हूँ। अच्छा। और तो क्या कर सकता हूँ। क्या ऊपर ऊपर से क्या देखते हो रे, कोई दिल परख कर तो देखो, सूखे गन्ने में भी रस मीठा है, कोई चक्कर तो देखो। वो क्या है कि दुबले पतले आदमी को एक तो जोश बहुत आता है। बहुत। वो खली पहलवान को आपने देखा होगा, हाँ। बिल्कुल मेरे जैसा ही दिखता है। नहीं, हंसने की बात नहीं है। देखो, उसका वजन है 220 किलो और मेरा वजन है 20 किलो 200 ग्राम। तो अब कोई ज्यादा फर्क तो है नहीं। बिल्कुल। आपको पता होगा, एक इंटरनेशनल कुश्ती में खली एक पहलवान से हार गया था। तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, अपने देश के पहलवान को कोई विदेशी हरा दे, और वो भी मेरे होते हुए। इस घटना का ऐसा हुआ प्रभाव कि आओ देखा ना ताओ, मैं भी पहुंच गया इंटरनेशनल कुश्ती में। लड़ने नहीं, देखने। और वहां जाकर मैं भी दर्शकों के बीच में एक कुर्सी पर बैठ गया। सामने रिंग में एक पहलवान खड़ा खड़ा ललकार रहा था, पर कोई भी उससे लड़ने नहीं जा रहा था। अच्छा। जब बहुत देर हो गई तो दर्शक बोर हो गए, हंगामा करने लगे, कुर्सियां उठा उठाकर रिंग की तरफ फेंकने लगे। तो मेरे पड़ोस वाले दर्शक ने भी जोश में आकर एक कुर्सी उठाकर रिंग की तरफ फेंक दी। अब उसे पता ही नहीं था कि उस कुर्सी में मैं भी था। अब वो पहलवान भी मुझे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा, बोला, मच्छर तू यहाँ क्यों आया। मैंने कहा, यार आया कौन, मुझे तो यहाँ फेंका गया। वो बोला, चल तैयार हो जा लड़ने के लिए। तो मैंने भी कह दिया, तू भी तैयार हो जा जेल में सड़ने के लिए। ओहो। वो बोला, कैसे। मैंने कहा, ऐसे, तू मुझे हाथ भी लगाएगा तो मर्डर के केस में फंस जाएगा। इतना कहकर मैंने उसकी गर्दन अपनी दोनों बाहों में जकड़ ली। दर्शक तालियां बजाने लगे कि वाह, इसने तो पहलवान की गर्दन पकड़ ली। पर भाई साहब, मैं तो उसके कान के पास मुंह ले जाकर बोला, पहलवान तुझे जीतने के कितने डॉलर मिलेंगे यार। वो बोला, 25,000। मैंने कहा, अगर तू हार गया इस बार तो मैं तुझे डॉलर दूंगा 50,000। ओहो। तो वो अपना हित जान गया, मेरी बात तुरंत मान गया। फिर तो मैंने भी खूब घूंसे जमाए। अच्छा। खूब लातें चलाई। हालांकि ऐसा करने से चोटें तो मुझे ही आई। बहुत अच्छा। उसका क्या बिगड़ना था, वो तो पत्थर जैसा था। पर देश की इज्जत का सवाल था, खली की हार का बदला लेने का भी ख्याल था। इसलिए मैंने खूब घुसे जमाए, खूब लाते चलाई, और मारते मारते जब मैं हो गया अधमरा तो मेरी हालत देखकर वो पहलवान भी डरा। उसने सोचा, ये यूं ही मारता रहा तो सचमुच मर जाएगा, मेरा पेमेंट भी डूब जाएगा, मुझे अंदर भी करवाएगा। तो वो बेचारा तुरंत नीचे गिरकर ढेर हो गया।
मैं भी उसकी छाती पर चढ़कर शेर हो गया। ओहो। दर्शक चकित हो गए, बोले इसने गजब करामात कर दी, और खुश होकर सबने मुझ पर डॉलरों की बरसात कर दी। हाय 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 हाय, क्या बात है। पर भाई साहब यहीं खत्म नहीं हुआ ये किस्सा। शाम को होटल में आ गया मांगने वो अपना हिस्सा। मैंने कहा रे तू पहलवान ही रहेगा या कभी अकल से भी काम लेगा? अरे रिंग में जो हुआ वो परिस्थितियों का दबाव था, वो तेरा दाव था और ये मेरा दाव था। भाई बहुत अच्छे। और मेरी अक्ल के इस दाव ने तेरी ताकत को धूल चटाई है। अरे अकल के दुश्मन, अकल ने तो हमेशा ही ताकत पर विजय पाई है। क्या बात है भाई, वाह वाह।